तो अगर तुमने अभी तक थोड़ा बहुत भी लुक्स मैक्सिंग का कंटेंट कंज्यूम कराया है तो तुम्हें भी पता होगा कि फेशियल एसिमेट्री कितनी बड़ी चीज़ होती है और फेशियल एसिमेट्री तुम्हारे लुक्स को कितना ज़्यादा बिगाड़ सकती है। और अगर तुम्हारा फेस थोड़ा सा भी एसिमेट्रिकल है तो वो कितना ज़्यादा गंदा लगता है भाई, ठीक है। तो सबसे पहले मैं तुम्हें एक चीज़ बता देता हूँ कि इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में किसी का भी फेस 100% सिमेट्रिकल नहीं होता। मतलब तब चाहे वो कितना ही बड़ा मॉडल क्यों ना हो, उसका भी फेस थोड़ा बहुत असिमेट्रिकल होता है, सबका होता है, ठीक है। तो तुम्हें मतलब इसके लिए इतना ज़्यादा भी इनसिक्योर होने की ज़रूरत नहीं है कि तुम्हारा फेस असिमेट्रिकल है। बट अगर तुम्हारा फेस बहुत ज़्यादा असिमेट्रिकल है तो दिक्कत आ सकती है, ठीक है। थोड़ी बहुत असिमेट्री चलती है, ठीक है। मेरा फेस भी थोड़ा बहुत असिमेट्रिकल है, बट अगर तुम्हारा फेस बहुत ज़्यादा असिमेट्रिकल है तो तुम उसे कुछ चीज़ों को फॉलो करके फिक्स कर सकते हो। तो मैंने आज तक इस चैनल पर फेशियल असिमेट्री के बारे में एक भी वीडियो नहीं बनाई है, तो ये मेरी फर्स्ट वीडियो होने वाली है फेशियल असिमेट्री के ऊपर, जिसमें मैं तुम्हें अच्छे से बताने वाला हूँ कि तुम अपने फेशियल असिमेट्रीज को कैसे फिक्स कर सकते हो और अपने फेस को और ज़्यादा असिमेट्रिकल होने से कैसे बचा सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो तुम्हें करनी होती है, जो कि तुम्हें पता होगा ऑलरेडी, जैसे कि म्यूइंग हो गया, चिविंग हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें नॉर्मल है, बेसिक चीज़ें हैं, कॉमन चीज़ें, तुम्हें पता होगी, ये सारी चीज़ें तुम्हें करनी है। तो तुम्हें अच्छे से म्यूइंग करनी है और रेगुलर बेसिस पे करनी है, ठीक है। ये नहीं कि तुमने एक दिन करी, 2 दिन करी, फिर छोड़ दिया, फिर 3-4 दिन बाद कर रहे हो, फिर छोड़ दिया, ऐसे नहीं करना। तुम्हें रेगुलरली इस चीज़ को करना पड़ेगा। ये कोई एक्सरसाइज नहीं है कि तुम एक दिन करोगे, फिर 2 दिन का रेस्ट लोगे, फिर अगले दिन उसे करोगे। ये एक पोस्चर है और तुम्हें इसे हमेशा मेंटेन करके रखना पड़ेगा, तब चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो, सोते समय भी तुम्हें म्यूइंग करनी है, ठीक है। अगली चीज़ है तुम्हारी च्यूइंग की हैबिट। तुम्हारी च्यूइंग की हैबिट तुम्हारे फेस को बहुत ज़्यादा असिमेट्रिकल बना सकती है। अगर तुम हमेशा एक साइड से च्यू करते हो तो उसकी वजह से तुम्हारा फेस काफ़ी ज़्यादा असिमेट्रिकल हो जाता है भाई, ठीक है। तो अगर तुम सिर्फ एक साइड से च्यू करोगे, तुम्हारी जो मैंडिबल है वो बहुत ज़्यादा ग्रो हो जाएगी और दूसरी साइड वाली उतनी की उतनी रहेगी, जिसकी वजह से तुम्हारा फेस बहुत ज़्यादा सिमेट्रिकल लगेगा, ठीक है। तो तुम्हें ट्राई करना है कि तुम दोनों साइड से बराबर ही च्यू कर रहे हो, जिसकी वजह से तुम्हारा फेस काफ़ी ज़्यादा सिमेट्रिकल लगेगा। अगली चीज़ है पोस्चर करेक्शन। अगर तुम्हारा पोस्चर ख़राब है तो उसकी वजह से भी तुम्हारा फेस काफ़ी ज़्यादा असिमेट्रिकल हो जाता है। और अगर तुम स्कूल या कॉलेज वगैरह जाते हो और जब तुम वहाँ पर ऐसे करके बैठ जाते हो, या मतलब ऐसे करके बैठ जाते हो, अपने हाथ को अपने फेस की किसी एक साइड पे मतलब इस तरीके से फोर्स लगाते हो या इस तरीके से तुम बैठते हो, तो इसकी वजह से भी तुम्हारा फेस काफ़ी ज़्यादा असिमेट्रिकल हो जाता है। तो तुम्हें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर तुम स्कूल या कॉलेज जा रहे हो तो तुम्हें इस तरीके से नहीं बैठ जाना है या इस तरीके से नहीं बैठ जाना है, ठीक है। अगर तुम्हें हेड डाउन करना ही है तो तुम प्रॉपर हेड डाउन करके बैठ सकते हो। बाकी तुम्हें अपने फेस के किसी एक साइड पे ज़्यादा फोर्स नहीं लगानी है। अगली चीज़ है तुम्हारी स्लीपिंग पोजीशन। मतलब तुम किस तरीके से सो रहे हो वो भी तुम्हारे फेस को काफ़ी ज़्यादा असिमेट्रिकल कर सकता है। मतलब अगर तुम डेली एक ही साइड लेट के सो रहे हो तो तुम्हारा फेस उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा असिमेट्रिकल हो सकता है भाई, ठीक है। तो तुम्हें अपनी स्लीपिंग हैबिट्स को चेंज करना पड़ेगा। अगर वो ख़राब है तो तुम्हें या तो सीधा लेटना है या फिर तुम्हें इक्वली बराबर दोनों साइड लेटना है। बट अगर तुम्हें सोते समय पता नहीं चलता कि तुम कौन सी साइड सो रहे हो तो तुम्हें सीधा लेट के सो जाना है, ठीक है। अगली चीज़ है डेंटल करेक्शन। मतलब अगर तुम्हारे दांत बहुत ज़्यादा आड़े टेढ़े हैं उसकी वजह से भी तुम्हारा फेस काफ़ी ज़्यादा असिमेट्रिकल हो सकता है। तो इसके लिए तुम्हें अपने दांतों को फिक्स कराना पड़ेगा। उसके लिए तुम ब्रेसेस वगैरह लगा सकते हो, जिससे तुम्हारे दांत काफ़ी हद तक फिक्स हो जाएंगे और उसकी वजह से तुम्हारा फेस भी काफ़ी ज़्यादा सिमेट्रिकल हो जाएगा। तो बस यही कुछ चीज़ें जिनकी वजह से तुम्हारा फेस असिमेट्रिकल हो जाता है। और लास्ट में मैं तुम्हें एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि फेशियल असिमेट्री उतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती जितनी फेशियल हार्मनी मैटर करती है। और अगर तुम्हारे फेशियल फीचर्स उतने को ज़्यादा कुछ खास अच्छी नहीं है बट तुम्हारी फेस की हार्मनी अच्छी है तो तुम एक गुड लुकिंग इंसान लग सकते हो। जैसे मतलब ब्लैक पिल के हिसाब से एक बंदा अगर कोई गुड लुकिंग है तो उसकी हंटर आइज होनी चाहिए और उसका फेस बहुत ज़्यादा सिमेट्रिकल होना चाहिए, बट ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। मतलब ये ब्लैक पिल के हिसाब से होता है, मतलब ये सिर्फ ब्लैक पिल के हिसाब से होता है। बट अगर कोई एक एवरेज इंसान मतलब किसी को देखेगा तो वो ब्लैक पिल के हिसाब से जज नहीं करेगा उसे कि वो गुड लुकिंग है या नहीं है। तो सबसे पहले जो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है वो होती है तुम्हारी फेशियल हार्मनी, ठीक है। तुम ऋतिक रोशन के बेटे को देख सकते हो, उसकी जो थोड़ी बहुत असिमेट्रिकल है बट वो कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और तुम ऋतिक रोशन को भी देख सकते हो, उसकी मतलब हंटर आइज नहीं है बट वो फिर भी गुड लुकिंग लगता है। तो मतलब ऐसा नहीं कि अगर तुम्हें गुड लुकिंग बनना है तो तुम्हें बहुत ज़्यादा शार्प फेशियल फीचर्स चाहिए, तो बस अपने फेशियल हार्मनी को अच्छा करना पड़ता है, ठीक है।